नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसपी प्रेस। आप सभी को रथ यात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए आज इस रथ यात्रा के अवसर पर आप सभी को रथ यात्रा से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें बताते हैं। शुरुआत करते हैं कि रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी। रथ यात्रा की शुरुआत बहुत प्राचीन काल में हुई थी। भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में रथ यात्रा एक महत्वपूर्ण परंपरा है। उड़ीसा राज्य के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख रथ यात्राओं में से एक है। यह रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के रथों को लेकर होती है। पुरी की रथ यात्रा की शुरुआत का सटीक समय ज्ञात नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि ये यात्रा कई सदियों से आयोजित की जा रही है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये परंपरा कम से कम 12वीं सदी से चल रही है, जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। यह यात्रा हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को आरंभ होती है और इसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विशाल रथों को श्रद्धालु खींचते हैं और इन्हें उनके जन्म स्थान गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं। ये यात्रा लगभग 9 दिनों तक चलती है और इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस प्रकार रथ यात्रा की परंपरा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और समाज में एकता और सामूहिकता का प्रतीक भी है। तो चलिए अब जानते हैं रथ यात्रा से जुड़ी कई रहस्यमय बातें और मान्यताएं जो इस उत्सव को और भी विशेष बनाती हैं। रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण हर साल नए सिरे से किया जाता है। इन रथों के निर्माण के लिए विशेष प्रकार की लकड़ी का उपयोग होता है, जिसे जगन्नाथ पुरी के नज़दीकी जंगलों से लाया जाता है। निर्माण कार्य पारंपरिक तरीके से किया जाता है और इसे बेहद पवित्र माना जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों का आकार और डिज़ाइन हर साल एक जैसा होता है। प्रत्येक रथ का अपना नाम, रंग और विशेष डिज़ाइन होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष लाल और पीले रंग का होता है। बलभद्र का रथ ताल ध्वज हरे और लाल रंग का होता है और सुभद्रा का रथ दर्पदलन काले और लाल रंग का होता है। एक मान्यता ये भी है कि रथ यात्रा के दिन बारिश होना शुभ संकेत है। इसे भगवान जगन्नाथ की कृपा का प्रतीक माना जाता है। हर 12 या 19 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का परिवर्तन किया जाता है। इस प्रक्रिया में मूर्तियों को नए सिरे से बनाया जाता है और पुरानी मूर्तियों को गुप्त रूप से दफनाया जाता है। नवकलेश्वर प्रक्रिया रहस्यमय और गुप्त रूप से संपन्न होती है। ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा के दौरान रथों को खींचना बेहद कठिन कार्य होता है, लेकिन जैसे ही श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रथों को खींचना शुरू करते हैं, रथ आसानी से चलने लगता है। इसे भगवान की अद्भुत शक्ति और कृपा का प्रतीक माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान भी बेहद रहस्यमय माने जाते हैं। ये अनुष्ठान सदियों पुरानी परंपराओं का पालन करते हुए किए जाते हैं और इन्हें बेहद पवित्र और गुप्त रखा जाता है। रथ यात्रा की ये रहस्यमय बातें इसे और भी आकर्षक और भक्तिमय बनाती है, जिससे लाखों श्रद्धालु हर साल इसमें भाग लेने के लिए पुरी आते हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।